हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल आसान रेसिपी। आटे का डोसा बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान बताऊँगी। और इसे आप लंच में या ब्रेकफास्ट में या डिनर में किसी भी टाइम आप इसे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आसान रेसिपी देखने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। और ये देखें, ये 1 कटोरी हमने लिया है गेहूं का आटा है ये। आप इसको जो है किसी भी ग्लास या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसे ले लेंगे हम लोग सबसे पहले एक बाउल में। इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। और ये इनो है, इनो 1 पैकेट हमने लिया है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, उससे आधा चम्मच ले लीजिएगा और आधा नींबू काट कर इसका रस ले लीजिएगा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम ज़्यादा कहीं नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स करिएगा इन सबको। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक बार में पानी नहीं डालिएगा, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे, गांठें आ जाएंगी, फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे लम्स निकालते हुए। उसके बाद हम लोग बैटर की तरह बनाएंगे, जैसे डोसा बनता है। और ये देखें, आपको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट दिख रहा होगा। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। अब इसमें हम लोग अपने बैटर के हिसाब से, जिस हिसाब से डोसा बनता है उस हिसाब से बनाएंगे और इसे थोड़ा पतला करेंगे। और ये देखें, डोसा की तरह परफेक्ट ये बैटर बन गया है। और ये देखें, चम्मच कोट कर रहा है। ये देखें, एक लेयर इस तरह बननी चाहिए, बहुत मोटा नहीं रखिएगा। और डोसा अगर आपने नहीं बनाया है पहले तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी हमने आपको बताया है। और इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में, और कोई भी मेहनत नहीं है इसमें। तो चलिए अब तवा रखते हैं गैस। देखिए, इस तरह से हमने एक नॉन स्टिकी तवा रखा है। इसमें सबसे पहले पानी छिड़केंगे। पानी क्यों छिड़कना ज़रूरी है? क्योंकि डोसा को चिपकाना बहुत ज़रूरी है, तब वो अच्छे से क्रिस्पी और अच्छे से पक जाएगा। और कपड़े से हम इसे पोंछ लेंगे। बस। और इसमें, और ये जो हमने बैटर बनाया है इसे हम एक कलछी बनाएंगे। और बड़ा तवा छोटे तवे के हिसाब से आप बैटर डाल लीजिएगा। ये देखें, और हल्के हाथों से इसको फैलाते जाएंगे। और इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। बिना सूखे इसमें आप कोई भी बटर, घी, तेल नहीं डालिएगा। 15 सेकंड के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे सुखाएंगे। और ये देखें, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें आप मक्खन या घी या ऑयल लगा सकते हैं। तो मैं घी लगा रही हूँ। घी बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए। तो इसे ब्रेकफास्ट में आप इसे बनाइएगा। आप चाहें अपने मन चाहे पसंद से कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने लगा दिया इसे। और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। आप चाहें तो बैटर का जो डोसा का मिक्सचर बनता है आलू का, उसको आप डाल सकते हैं। तो हमने फटाफट बनाया है, सुबह का नाश्ता है ये। तो थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और थोड़ी सी प्याज, इस तरह से। और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, इस तरह से। ये देखिए, हमने इस सब सारे मिक्सचर को डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये तवा बिल्कुल अच्छे से छोड़ चुका है, ये देखें। और इसे अब हम लोग पलट देंगे इस तरह से। और इधर से चाहें इधर से पलट सकते हैं आप। और ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और करारा बना हुआ है। इस तरह से आप बनाएंगे तो घर वाले, बच्चे सभी बहुत खुश हो जाएंगे। एक मैं और बनाकर दिखा देती हूँ आपको।
ये लीजिए, गेहूं के आटे का डोसा बनकर तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो ये आप नाश्ते में या लंच में या डिनर में किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। और बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं, बच्चे शौक से खा के आएंगे। इसमें मन चाहे कितनी भी सब्जियां आप डाल सकते हैं। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।